हमें अभी के अभी यहाँ से जाना होगा गंगा जी। पर देव बाबू को सच बताए बिना भी तो नहीं जा सकते ना। बेचारे पहले ही इतने धोखे में जी रहे हैं, हमें उन्हें इस भ्रम से आजाद करना होगा। हम क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ भैया जी। एगो लड़की है, ओकरा नाम है बूंदी, और एगो लड़का है, उसका नाम है राजू। ये नाम सुने हो? आए अस्पताल में इलाज करवाने। नहीं भैया, ये नाम तो हम नहीं सुने किसी भी पेशेंट का। चलो आदा ठाकुर जी, अगला अस्पताल देखते हैं। हमारे परिवार पर वो आदा ठाकुर नामक तलवार लटक रही है। देव बाबू को सच बताए बिना यहाँ से चले गए तो वो हमें मंजूर नहीं है, और यहाँ पर रहकर इंतजार किया तो हमारे परिवार वाले खतरे में पड़ जाएंगे, वो भी हमें मंजूर नहीं है। हमें क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। गंगा जी हमें कोई रास्ता दिखाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। अरे जीजी, 6-7 अस्पताल में जा जाके देखा है, लेकिन वो कुत्ते के पिल्ले का कहीं कोई खोज खबर नहीं है। कहीं मर मुरा नहीं ना गया है? अरे हो सकता है पारो उनको कहीं लेकर चली गई हो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या जीजी तुम्हारा? तुम ही ना कह रही थी कि जो छोटी पारो है ना, हमें उस बड़ी पारो तक पहुंचाएगी, और अगर नहीं भी पहुंचा पाई ना जीजी, तो इसी छोटी पारो को उस हरियाणा वाले सेठ के यहाँ पहुंचा देंगे। जब तक इस पारो को सरेआम नीलाम नहीं करेंगे ना जीजी, हमारे मन को चैन नहीं मिलेगा। विक्रम भैया, अरे कहाँ बुलडोजर की तरह चढ़ी आ रही हो? अभी ऐसा कुचल के हमको रोड के जैसा सपाट कर देती थी। अरे लड़की के पीछे भागते भागते तुम लड़के के पीछे भागने लगे। ऐसा तो नहीं कहीं वो वाला धंधा शुरू कर दिया हो तुमने? समझ में आ रहा है कौन था वो? बस ही समझ लो कि अगर इस नीलगढ़ में हम एक मुर्गी की तलाश में आए थे ना, लेकिन साला मिल गया एक तगड़ा वाला मुर्गा। अब वो मुर्गी भी मिलेगी। अब ये जो तगड़ा वाला मुर्गा है ना, हमारा रहने खाने पीने सब का प्रबंध भी करेगा। देखते जाओ तुम। देव बाबू, हमको खुद समझ में नहीं आया कि हमारी जिंदगी में आप दानव से देव कब बन गए, और ये भी समझ नहीं पाए कि हम एक बेचारी लड़की से धोखेबाज कैसे बन गए। आपकी गुनहगार वो पार्वती भी है जिसने शादी तो आपसे की पर चली गई किसी और के साथ, और ये पार्वती भी है जो अनजाने में ही आपकी पत्नी बनकर आपके घर आ गई और अब बिना कहे जा भी रही है। घर पर पार्वती और नलिनी को अपने साथ लेकर आए। कितना गलत है ये सारी गलतफहमी, ये सारा दुख सिर्फ एक जैसे नाम होने की वजह से हुआ है। देव बाबू, हमको तो पारो बनाकर बेचा गया था, लेकिन अनजाने में ही से आपने इस पार्वती को कभी पारो नहीं बनने दिया। ये सब लिखकर नहीं, आपके सामने खड़े होकर आपके चरणों को छूकर कहना चाहते थे, पर रुक पाना संभव नहीं है। एक एक पल कीमती है। जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आपसे सच छुपाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हमें भी ये सच अभी पता चला है। इस पराए घर से विदा लेते हैं, और हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा पार्वती।
सब संभाल लेना माता रानी। भैया, ये नीलगढ़ हॉस्पिटल का रास्ता कहाँ जाता है? मुझे पता नहीं, मैं तो यहाँ नया हूँ। काका, यहाँ नीलगढ़ हॉस्पिटल कहाँ है? अरे आप तो बहुत आगे आ गई बिटिया। वो तो पिछले चौक से बाईं तरफ मुड़ना था आपको। पर पिछले चौक में पूछा था हमने, उसने तो हमें ये... अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू काका।